हेलो जय नमस्कार दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में सीसीए कैंडिडेट का रिजल्ट कब तक आने वाला है और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होने वाला है, मेडिकल कब तक होने वाला है और अभी आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवा के पहले से रख लेना चाहिए। आज इस विषय में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरे डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर कहीं आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अभी उस डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हैं। बाकी आप लोगों को इसका फुल नोटिफिकेशन में देखना होगा। तो जो नोटिफिकेशन आया था रेलवे का, उसमें पैरा नंबर 12 में लिखा हुआ है पूरे डॉक्यूमेंट डिटेल के बारे में और थोड़े थोड़े जगह कुछ कुछ पॉइंटों में सीसीए कैंडिडेट के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों अगर कहीं आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती है तो आज इस वीडियो को देख के आप अपना वो डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। बाकी वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है आपका 10th का सर्टिफिकेट और आईटीआई का सर्टिफिकेट। ये दोनों कंपलसरी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने रेलवे से सीसीए किया हुआ है तो आप लोगों के पास आईटीआई तो कंपलसरी होना ही चाहिए। और उसके बाद जो आप लोगों का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है यानी एनसीवीटी का मार्कशीट है वो ज़रूरी लगेगा। जो कैंडिडेट अपना प्राइवेट से अगर कहीं किसी कंपनी से या लिमिटेड कंपनी से सीसीए किए यानी अप्रेंटिस किए होंगे तो उनको इसमें बाहर किया जाने वाला। हो सकता है रेलवे गलती से उनको और के डीबी में बुला भी लेता है तो उनके पास एनसीवीटी का मार्कशीट नहीं होगा जो कि रेलवे की तरफ से दिया जाता है, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जा सकता है और बाहर कर दिया जाएगा। बाकी जो रेलवे से सीसीए किए हैं उनके पास एनसीवीटी का मार्कशीट होगा, वो जरूर लेके जाना होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो बात करेंगे, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड कंपलसरी होना चाहिए, जिससे कि आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाता है। या तो पैन कार्ड भी चल सकता है, लेकिन मोस्टली लोगों के पास आधार कार्ड ही चलता है रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत तरह के कास्ट होते हैं, यानी कि जो जैसे जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो जनरल कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। बाकी ओबीसी में दो तरह का होता है। ओबीसी में एक एनसीएल होता है यानी नॉन क्रीमी लेयर, एक जो एनसीएल नहीं होता है वो जनरल की तरह काउंट होता है। बाकी जो एनसीएल होते हैं ओबीसी का, उनका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। उसमें भी आप लोगों का जो सेंट्रल का कास्ट होना चाहिए, ये जो आपका स्टेट का है स्टेट का नहीं चलता है। बाकी सेंट्रल के हिसाब से आप लोगों का जो रेलवे फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लगता है। और इसमें कुछ कंडीशन होता है कि आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, वो आप लोगों को पता होगा, नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है। बाकी एससी एसटी का बात करेंगे तो एससी एसटी का कितना भी पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चल जाता है, यानी 5 से 10 साल भी पुराना रहेगा तो भी चल जाएगा। उनका सेंट्रल का या आपका स्टेट का रहेगा वो भी चल जाएगा। बाकी आप लोगों को रेलवे फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को जो उनका अभी आप लोगों को पता है कि हाल फिलहाल में नया नया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बना हुआ है, तो इसके लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है आप लोगों को। इसमें जो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर का मांगा जाता है और आप लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर का होना चाहिए और सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। उसके बाद आप लोग उसको दिखा के अपने तहसील में जो आप लोगों का रेलवे फॉर्मेट में बनता है वो कंपलसरी आप लोगों को से रेलवे मांगता है। आप लोगों को ये देना जरूरी है, अन्यथा हो सकता है रेलवे आपको इसके लिए परेशान भी कर सकता है या बाहर भी निकाल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे फ़ोटो के बारे में। जो फ़ोटो होता है दोस्तों, वो आपके पास रेलवे दो तरह के फ़ोटो मांगता है। पहला जो आप लोगों ने एप्लीकेशन का फॉर्म भरते टाइम फ़ोटो अपलोड किया था, वो फ़ोटो कम से कम आप लोगों के पास 5 होने चाहिए। बाकी लेटेस्ट यानी कि 6 महीने के अंदर का जो लेटेस्ट फ़ोटो होता है वो आप लोगों के पास 10 होना चाहिए। सीसीए कैंडिडेट से ये दो तरह के फ़ोटो मांगे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर कहीं आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं भी है तो भी कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन रेलवे एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगता है, अगर कि आप लोगों के पास है तो आराम से बिल्कुल उसको लेके जाइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ईबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। जो ईबीसी सर्टिफिकेट होता है वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज, यानी कि जो भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरते टाइम जो 250 रुपये की छूट लेते हैं, ये केवल उनके लिए होता है। बाकी इस पर आप लोगों को कोई भी रिजर्वेशन या कोई भी फ़ायदा नहीं दिया जाता है। केवल फॉर्म भरते टाइम 250 रुपये की छूट दी जाती है। उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट, जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है उस टाइम का इनकम सर्टिफिकेट, और उसके साथ में इनकम सर्टिफिकेट को दिखा के तहसील में आप लोगों का ईबीसी सर्टिफिकेट बनता है, जो कि रेलवे फॉर्मेट में बनता है। रेलवे के नोटिफिकेशन में उसमें क्लियरली लिखा हुआ है और उसका जो एनेक्जर है वो क्लियरली दिखाया गया है। आप लोग उसके फॉर्मेट में ईबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अगर आप लोगों ने 250 रुपये का छूट लिया है तो। बाकी और किसी के लिए ईबीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट बात करेंगे सीबीटी का एडमिट कार्ड।
आप लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया होगा तो उस टाइम पे आप लोगों का जो एडमिट कार्ड होता है वो 2 पार्ट में होता है। एक इन्विजिलेटर रख लेता है, एक आप लोगों को दे दिया जाता है साइन करके, यानी कि वो भी आप लोगों का एडमिट कार्ड ज़रूरत पड़ता है, रेलवे को वो भी माँगता है। हाँ, अगर कहीं आप लोगों के पास खो गया है या नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप लोगों का इन्विजिलेटर रख लेते हैं एडमिट कार्ड हाफ वाला फाड़ के, वो उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पहले से ही रहता है। अगर कहीं आप लोग लेके अपना वाला जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहती है, नहीं है तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके पास ऑलरेडी पहले से ही रखा होता है, जो इन्विजिलेटर आप लोग का रख लेता है। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे, जो भी आप लोगों का जितना भी सारा डॉक्यूमेंट रहेगा, इसका किसी किसी जोन में 2 जिरॉक्स मांगता है, या किसी किसी जोन में एक आपका एक सेट जिरॉक्स मांगता है, यानी एक सेट ओरिजिनल दिखा के एक सेट जिरॉक्स जमा कर दिया जाता है, तो इतने में हो जाता है। बाकी दोस्तों अब बात करें कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आने वाला है। देखिए अभी जो 3 जोन का जो कि आपका फिजिकल है वो समाप्त हो गया है, तो इनका जो है कि जो रिजल्ट है वो जो नॉर्मल कैंडिडेट का रिजल्ट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 दिन लगता है रिजल्ट रेलवे को जारी करने में ही। बाकी किसी किसी जोन का 15 दिन में ही जारी कर दिया जाता है। तो हो सकता है तो जिस भी जोन का यानी 3 जोन का जो फिजिकल समाप्त हो गया है उनका रिजल्ट 20 तारीख से पहले ही आ जाएगा, और जो सीसीए कैंडिडेट का रिजल्ट होता है उनका नॉर्मल कैंडिडेट से 2-4 दिन पहले ही जारी कर दिया जाता है। नहीं होता है, अगर कहीं 2-4 दिन पहले नहीं जारी किया जाता है तो जिस दिन नॉर्मल कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाता है उनके साथ में ही इनका जारी कर दिया जाता है। जैसा आप लोगों को एक बात पता होगा कि अभी सीसीए कैंडिडेट का स्कोर कार्ड नहीं दिखाया गया है। स्कोर कार्ड का मतलब है कि अभी आप लोगों को केवल सीबीटी का मार्क्स और केवल नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स बताया गया है। बाकी आप लोगों का जो सीबीटी का मार्क्स का 2/3 और एनएससी सर्टिफिकेट का यानी आप लोग का जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उसका 1/3 मार्क्स जोड़ के नहीं दिखाया गया है, केवल आप लोगों का सीबीटी का मार्क्स दिखाया गया है। हो सकता है तो उससे 2 दिन पहले आप लोगों का जो स्कोर कार्ड है यानी सीबीटी का 2/3 और एनएससी का 1/3 दोनों जोड़ के आप लोगों का स्कोर कार्ड जारी करने के 2 दिन के बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी जो 3 जोन है उनका जो है कि लगभग में 15 तारीख के आसपास, यानी कि मान के चल सकते हैं अधिक से अधिक 1 सप्ताह के अंदर स्कोर कार्ड और रिजल्ट जारी हो सकता है। बाकी जो कुछ जोन का अभी फिजिकल नहीं हुआ है और फिजिकल का डेट आने वाला है, तो उनका जो रिजल्ट है दोस्तों वो फिजिकल होने के 15 दिन के बाद मान के चले सकिएगा कि 15 दिन के बाद ही रिजल्ट आएगा, और सीसीए कैंडिडेट का उससे थोड़े दिन पहले ही जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। और इसमें एक चीज़ बात करेंगे, जो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को 15 से 20 दिन यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना मान के चलेगा, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम नहीं दिया जाता है। बाकी जो मैंने आप लोगों को ऊपर सारा डॉक्यूमेंट बता दिया, अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट में अभी कुछ गलती है तो आप लोग उसको सुधरवा सकते हैं। अगर कहीं जिस भी डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसको अगर नहीं सुधरवा सकते हैं तो उसके लिए रेलवे को आप लोगों को एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट के लिए जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट में गलती है उसको आप लोग अपने तहसील में या कचहरी में जाके वहाँ से स्टाम्प पेपर लेना पड़ता है, 10 रुपये का या 50 रुपये का, जो भी मिनिमम 10 रुपये का लगा सकते हैं। उसके एफिडेविट में ये चीज़ बता सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये गलती है, इसकी वजह से मुझे बाहर ना किया जाए, बाकी मैं इसको करके बाद में सुधरवा के दे सकता हूँ, तो आप लोग दे दीजिएगा। तो यही चीज़ एफिडेविट में लिखनी होती है। ये सारा मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अरे कि और भी कुछ मेरे तरफ से डॉक्यूमेंट छूट गया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर आप लोग बता दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।